बडहाल राजौरी को लेकर बड़ी खबर। तीनों एमएलए जो राजौरी के हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस समय एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल हों, एमएलए थाना मंडी जनाब मुजफ्फर इकबाल खान साहब हों या एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद हों, इन तीनों एमएलए ने कहा कि हम जावेद इकबाल का सपोर्ट करेंगे और प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा भी करेंगे। और हमारी जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन को ये लास्ट वार्निंग है कि अगर बडहाल के पेशेंट्स के साथ एक बारी फिर से वही सलूक अपनाया गया जो पहले दिनों में अपनाया है, यानी कि एयर एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की, तो हम शरेआम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और तीनों एमएलएज ने इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक बड़ी चुनौती भी दी है। ये लास्ट वार्निंग है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हालांकि इस वक्त राजौरी पुंछ के अंदर, बडहाल के अंदर बिला मुकाबला हम ये कहना चाहेंगे कि जो अवाम है वो गुस्से में है। बडहाल के अंदर रहने वाले आम शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हैं। एयर एम्बुलेंस नहीं दी गई, राजौरी पुंछ के साथ बेइम्तियाजी हुई, सरासर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। राजौरी पुंछ के अवाम को एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो बिल्कुल यानी कि लाइटली लिया और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये भी कहा गया कि पीजीआई चंडीगढ़ में बेड्स अवेलेबल नहीं है, जबकि एमएलए साहब ने कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ में बेड अवेलेबल थे, लेकिन जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल ने यहां से पेशेंट्स को वहां शिफ्ट नहीं किया, जिसके कारण 2 पेशेंट्स इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है उनकी, और इस मामले में कानूनी कार्रवाई को भी अमल में लाया जाएगा। एमएलए जावेद इकबाल का बड़ा बयान। दोस्तों, इस समय राजौरी के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 3 एमएलए ने बैठकर एक साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब हों, एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद हों या एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी हों, इन तीनों एमएलए ने एक साथ ये कहा है कि अगर एक बारी फिर से बडहाल के पेशेंट्स के साथ 1% की भी डिस्क्रिमिनेशन हुई या उन्हें एयर एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की गई या उनका इलाज अच्छे से नहीं हुआ, तो हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं और प्रॉपर तरीके से राजौरी पुंछ के लोग सड़कों पे आने के लिए भी तैयार हैं। अगर 1% की भी जो है वो बडहाल के लोगों के साथ बेइम्तियाजी की गई। उन्होंने ये भी कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर कोई अमीर होता तो शायद उसे बहुत जल्दी एयरलिफ्ट किया जाता, लेकिन ये बडहाल के गरीब लोग थे, शायद इसलिए इन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया। एयरलिफ्ट ना होने की वजह से, एम्बुलेंस ना प्रोवाइड होने की वजह से जो है वो एयर एम्बुलेंस ना प्रोवाइड होने की वजह से एक लड़की इस समय जम्मू के हॉस्पिटल में क्रिटिकल बताई जा रही है। और इस मामले में बडहाल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवाम के बीच में गुस्सा भी है। हालांकि एक दिन पहले ही प्रोटेस्ट भी हुआ कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन करना छोड़ दें, बडहाल के गरीब पेशेंट्स का इलाज करें, आप क्यों उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों बडहाल के गरीब लोगों के साथ घटिया और घिनौना मजाक कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि बडहाल के अंदर इस समय 300 लोगों को क्वारंटीन किया है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। वहाँ पे उनका टूथपेस्ट, कोलगेट, उनका ब्रश, शैम्पू, तेल, खाने पीने का सारा सामान प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ चेक होके आ रहा है। ना ये वायरस है, ना ही ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना ही ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डरने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे हैं वायरस आ गई है, वबा आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। बार बार मैं रिपोर्टिंग में कह रहा हूँ कि न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, ये जहरीली चीज़ें हो सकती हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन्स इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, प्रॉपर तरीके से दिमाग को ख़त्म कर देता है। इंसान की बॉडी में ताकत नहीं रहती है और धीरे धीरे वो दवाइयों पर चला जाता है और फिर दवाइयों से ही उसे वेंटिलेटर पर भेज दिया जाता है और वेंटिलेटर एक क्रिटिकल कंडीशन के अंदर अप्लाई किया जाता है। ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो है ये सांप के जहर से भी हो सकता है। सांप के जहर का भी न्यूरोटॉक्सिन्स हम कह सकते हैं कि वहां से भी, उसे भी न्यूरोटॉक्सिन्स ही कहेंगे, वो भी एक जहरीली चीज होती है। या फिर किसी जड़ी बूटी, जहरीली जड़ी बूटियों के अंदर भी न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, जिसका कभी हम गलती से पी जाएं पानी में डाल के जूस के अंदर या इस तरीके से। या फिर न्यूरोटॉक्सिन्स जो होती है वो हाईली कोकीन ड्रग्स के बीच में भी होता है। अब ये जो इन लोगों को खाना मिल रहा है, सुनने में आया कि चेन फूड में है। अब इस चेन फूड को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि आए रोज ये लोग वही रूटीन में डेली खाना खा रहे थे, इसलिए इन्हें वहां से निकाल कर जो है वो मुंतकिल किया गया है राजौरी के अंदर क्वारंटीन सेंटर में, जहां पे इनका प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है। एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी ने उस समय में जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल से बात की। उन्हें कहा कि जनाब
फौरी तौर पे इन पेशेंट्स को पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए, लेकिन नहीं शिफ्ट किया। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल ने कहा कि बेड्स अवेलेबल नहीं थी पीजीआई चंडीगढ़ में। क्या आपको लगता है कि 2 पेशेंट्स के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में बेड अवेलेबल ना हो? क्या आपको लगता है कि देश का इतना बड़ा हॉस्पिटल है और जिसमें कि जम्मू कश्मीर के इन दोनों पेशेंट्स को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और वहां पे अगर इनको पहुंचा दिया जाए तो इनकी जान भी बच सकती है। अब देखिए आप, एजाज अहमद जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ में है, वो अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं कि वो ठीक हैं, उनकी सेहत धीरे धीरे रिकवर हो रही है। अगर इन 17 जो मौतें हुई हैं, अगर ये 17 लोगों को पहले ही पीजीआई में मुंतकिल कर दिया जाता तो शायद अल्लाह के मदद से इन 17 लोगों की भी मौतें ना होती, या जो वो बच्ची है मोहम्मद असलम की बेटी है उसकी भी मौत ना होती। आज 2 लड़कियां क्रिटिकल जम्मू के अंदर हैं, एक तो जीएमसी के अंदर वेंटिलेटर पर है और एक एसएमजीएस हॉस्पिटल में है। क्या इन दोनों बेटियों को वक्ती तौर वहां पे पहुंचाना ज़रूरी नहीं था? क्या आप ये नहीं समझते थे कि ये वहां पे जाएं तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है? इंतहाई मुझे दुख और अफसोस इस बात का है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक एमएलए पावरलेस है। जावेद इकबाल चौधरी कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं एमएलए होकर भी पिछले 4 दिनों से हर एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे को नॉक कर रहा हूं, नॉक 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 नॉक, लेकिन कहीं पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। आज राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने और आज एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने भी अपना सपोर्ट जो है वो एमएलए जावेद इकबाल चौधरी को दिया कि जनाब आप अकेले नहीं हो, हम 2 एमएलए भी आपके साथ हैं। मौका आने पे 30,000 लोग सड़कों पे उतर सकते हैं राजौरी पहुंच के, रास्ते बंद हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाने के लिए हम हर वो मुमकिन कोशिश कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये वार्निंग एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है कि कोई भी लापरवाही, बढ़ाल के डेथ्स होने के बाद जो लोग क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके साथ नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर यहाँ पे एक भी लापरवाही होगी तो फिर किसी भी तरीके से जो है वो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ ही समय पहले कर दिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा है कि हम किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ा इंतहाई अफसोसनाक घड़ी है। अगर कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता या आईएएस आईपीएस ऑफिसर का कोई बेटा होता, क्या उसे एयर एम्बुलेंस नहीं मिलती? यूं यूं चुटकियों में मिलती एम्बुलेंस उसे। लेकिन ये बढ़ाल का एक गरीब है, इसकी अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनने वाला है। ये बेचारे गरीब से लोग हैं, गरीब परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं जो आज भी गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके घरों में आज भी गरीबी है। इनकी कौन सुनेगा? मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनेगा। इन्हें एयर एम्बुलेंस नहीं दी गई और इनकी नजरों के मतलब अवाम की नजरों के सामने इन्हें लाकर एसएमजीएस हॉस्पिटल में डाला। अरे एसएमजीएस हॉस्पिटल में तो एक आम पेशेंट भी जल्दी रिकवरी नहीं कर सकता है। ये तो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, जिनके अंदर जहर है। इसे किस तरीके से रिमूव करना है, एंटीडोट किस तरीके से देना है, ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन कोई भी कहीं पे भी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक गरीब के साथ बेइम्तियाजी का वाला सलूक अख्तियार किया गया है। फिलहाल बढ़ाल के अंदर अभी सब स्टेबल है। बढ़ाल के अंदर जो लोग क्वारंटीन सेंटर में वो ठीक हैं, जो पेशेंट्स जीएमसी के अंदर है उनका इलाज चल रहा है। जम्मू में एक पेशेंट क्रिटिकल है, उसे वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, लेकिन इलाज चल रहा है प्रॉपर तरीके से। लेकिन हमारी गुजारिश ये रहेगी कि एयर एम्बुलेंस राजौरी पुंछ के लिए एक प्रोवाइड की जाए, जो बिल्कुल राजौरी पुंछ के अंदर एक एम्बुलेंस हो। जैसा ही पेशेंट आए वैसे ही एयर एम्बुलेंस लेकर उसे पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे, क्योंकि इसको जल्द अज जल्द रोकना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज कई सारे और भी लोग इसकी जद में आ सकते हैं। फिलहाल ये तीनों अफेक्टेड परिवारों को जो है वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो देखभाल भी की जा रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।